तलाश करते हैं रास्ता नजर नहीं आता। ये हाल देख के हंसते हैं शहर जफा। बहन की कांधों पर कुल कायनात लाते हैं। कदम कदम पर ये आवाज देते जाते हैं। लैला संभाल ज़ैनब को, लैला संभाल ज़ैनब को। ला रहा हूँ मैं लाशे अकबर। लैला संभाल ज़ैनब को। नौजवाना ज़ईफ़ी है मेरी नजरों से देख मंज़र को। कैसे हम चीर को संभालूंगा मैं संभाले हुए हूँ अकबर को। तेरा एहसान होगा ये मुझ पर। लैला संभाल ज़ैनब को। उसके सीने से लेके नामे अली मैंने बची अभी निकाली है। इंतहा दे चुकी मेरी गुर्बत। अब तेरी बेकसी की बारी है। तू भी इस वक्त यारी कहकर लैला संभाल ज़ैनब को। दो नगीने थे इसकी झोली में, दोनों अकबर पे कर दिए सदका। सब्र ऐसा के अपने बेटों पे मैंने रोते इसे नहीं देखा है। मगर अब ये लाशे अकबर लैला संभाल ज़ैनब को। रोक रखा है अपने इश्क़ों को। सबसे छुप छुप के आहें भरती है। मैं समझता हूँ मादरे अकबर तेरी ममता पे जो गुजरती है। रख के अपने कलेजे पर पत्थर लैला संभाल ज़ैनब को। ऐसे लाशे जवा उठाए हूँ तेरी आकत बनाती आती है। इन निशानों के
न देखे ये मंजर। उम्मे लैला संभाल ज़ैनब को, बोले होंगे हुसैन ये रोकर। उम्मे लैला संभाल ज़ैनब को। उधर जा पाएगा। लश्कर के बागो हाजियो बुझा दो सके जरा को, हाजियो बुझा दो सके जरा को। ये सुन के सदा सरवर अनाम अब्बास मनाऊ से ये उद्यम किया कलाम। लो भाई जंग हो चुकी किस्सा हुआ तमाम। आया सुए तेरा संभव का बयान, आया सुए तेरा संभव का बयान। शक्ल मुस्तफा को बुला लो पुकार के, मांगो दुआ सरों से हमारे उतार के, मांगो दुआ सरों से हमारे उतार के। कह के किबला हुए सुल्तान कायनात, दरगाह किबरिया में दुआ की उठा के हाथ। ऐ खालिक़ ज़मीं वो ज़मारा पे पागात, जालिमों के हाथ से कासिम को देगा जा, जालिमों के हाथ से कासिम को देगा जा। तुम हाफ़िज़ जहां है करीम रहे, मैं यारा बचाए से के बचाए दे, यारा बजाए से के बचाए दे मैं।
आंसू हुए रवा लेकर बलाए सांस उगारी के मेरी जान लेकर बलाए सांस उगारी के मेरी जान करेगा रहना आओ भुगा करो दूल्हा भवानी में सबसे दुआ करो दूल्हा भवानी में सबसे दुआ करो यारा दुल्हन बने मुझे गुजरी नए शब दूल्हा जो मर गया तो मुझे क्या कहेंगे सब अब तक तो शर्म से ना हिलाए थे मैंने लब पर क्या कहूँ क्या मैं मेरी रूप बता क्या कहूँ क्या मैं मेरी रूप बता सफर के आफताब का वक्त गुरूर है दूल्हा से पहले मुझको डाले तो वो मैं दूल्हा से पहले मुझको डाले तो वो मैं मेरे के फूल भी अभी सूखे नहीं हैं आज जो आ गया पया मेरे नबे गया इला ये अब था के मोती मातम छाया के ब्याह भादु से होगा खल्क में क्यों कर मेरा निगाह भादु से होगा खल्क में क्यों कर मेरा निगाह उठो जहाँ से दिल पर सफर के सामने औरत की मौत हो बाजार के सामने औरत की माँ हो बाजार के सामने झुका फरस को जो वो गैरत खमार मारा किसी ने फर्ज पाए गुलतान कर भरची लगी जो शीश की टुकड़े हुआ जिगर गिरते थे आंसू सैद कमर पर लगा दबा गिरते थे आंसू सैद कमर पर लगा दबा किसे था ये पुकारे इमाम को फरियाद जाओ हुसैन बचा लो गुलाम को फरियाद जाओ हुसैन बचा लो गुलाम को फरियाद जाओ हुसैन बचा लो गुलाम को फूटे जो शाय फौज पर चमका के जुल्फकार बिजली गिरी अजीज के लश्कर पर एक बार इस गैर में अमी से जो आए सुए यसार आगे बिना की घोड़ों की बातों को सब सवार आगे बिना की घोड़ों की बातों को सब सवार आगे में हो गिला गिलास घोड़ों से पामाल हो गए गिला गिलास घोड़ों से पामाल हो गए आज के दिन मैं जाऊंगी वारी मेरे कासिम की आती है मेहंदी सोते क्या है बराती जगा दो शादियाँ ने शहनाई बजा दो पर्दा ख़ैमे का जल्दी उठा दो पर्दा ख़ैमे का जल्दी उठा दो मेरे कासिम की आती है मेहंदी बेवा हसन की पुकारे मेरे कासिम की आती है हसन की पुकार
पुकारी, मेरे कासिम की आती है मेहंदी। थोड़ा शरबत पिला दो, तुम अभी ना सब जो सुनाओ, तुम अभी ना सबको सुनाओ, मेरे कासिम की आती है मेहंदी। घर में मेरा सन की पुकारी, मेरे कासिम की आती है मेहंदी। सोते क्या है बराती, जगा दो, शादियाँ ने शहनाई बजा दो, भरना है का जल्दी उठा लो, का जल्दी उठा लो, मेरे कासिम की आती है मेहंदी। मेरा सन की पुकारी, मेरे कासिम की आती है दूल्हा की पहले बुला दो, बीवियों थोड़ा शरबत पिला दो, तुम अभी ना सबको सुनाओ, सन की पुकारी, मेरे कासिम की आती है मेहंदी। सोते क्या है बराती, जगा दो, शादियाँ ने शहनाई बजा दो, पर्दा खैमे का जल्दी उठा दो, खैमे का जल्दी उठा दो, मेरे कासिम की आती है मेहंदी। मेरा सन की पुकारी, मेरे कासिम की आती है मेहंदी। दिन मैं जाऊंगी बारी, मेरे कासिम की आती है मेहंदी। मेरा सन की पुकारी, मेरे कासिम की आती है मेहंदी। सोते क्या है बराती, जगा दो, शादियाँ ने शहनाई बजा दो, पर्दा खैमे का जल्दी उठा दो, पर्दा खैमे का जल्दी उठा दो, मेरे कासिम की आती है मेहंदी। में आकर सकीना पुकारी, घर चलो भाई मेरी लगा, बने कासिम तुम पवारी, घर चलो भाई मेरी लगा, ऐसी शादी क़यामत ये आई, हुई दूल्हा दुल्हन में जुदाई। कपड़ा में लेंगे न पानी,
अपना पहले न पाई। क्या जल्द घर से सितारे रस्म पूरे हुए ना हमारे। मुद्दसर है बाराती तुम्हारे घर चलो भाई मेहंदी लगाओ। गल में आकर सकीना दिल भरे हसने सदपोश पर चारों तरफ तीरों की बोचा जोश पर। दिल पर सीना का जख्म है पहलू बदोश पर। सहरे की सबका दिल में लगा दो, सहरे की सबका दिल में लगा दो। हार में दूल्हा का मुखों से धो दिया मैं गुलरा गुलंगानो, मैं गुलरा गुलंगानो। खून टपकता है हर बारा से। ज़बियाँ निकली जाती हैं तलवारा से। अब क्या करें न बुझ है पैकारा से। छूटी नाने से वफादारा, छूटी नाने से वफादारा। आज से मैं गया जहाँ से मुँहने लगे। दिलकर ज़मीन घर में बदन तोड़े, दिलकर ज़मीन घर में बदन तोड़े लगे। ने उधर से बड़े फौज के सवार दौड़े इधर से शाह आलम करके जुल्फ़िकार थे साथ पर अब्बास नामदार। दहशत से तीन शेरों के भागे जिंदा, दहशत से तीन शेरों के भागे जिंदा। आज तमाका अजब हाल हो गया। घोड़ों से जिससे दूरे का बवालो, घोड़ों से जिससे दूरे का बवालो हो गया। होने लगे इमामे उमम देकर यहाँ लाशा उठा के ले चले आकर बसत मलाल। एक दो कदम बड़ा था रसूल खुदा का लाल। जिसकी जो आई भर गया है वो, इसकी जो आई भर गया है वो। गोदी में चैन के फूल से कमला के रह गए। बाजू लो बड़े हुए खतरा के रहे, बाजू लो लो बड़े हुए खतरा के रहे। ने देखा शेख को जो आते हुए इधर। तन के सहन से ये पुकारी बचश में तर। सैदानियों उलू से होशियार बाखबर। जोड़ी तकाई मादर नशादा, जोड़ी तकाई मादर नशादा। आँखों से है निडार कदम लड़खड़ाते हैं। मसनद बिछाओ दूल्हे को शबीला, मसनद बिछाओ दूल्हे को शबीला। आते हैं हालत हमसे है शह खुशहाल की। है जवानी खासिम यूसुफ जमाल की। पोशाकों से सुर्ख है इस नौनिहाल की। आओ बारात देख लो सफर के लाल, आओ बारात
बताया मैले सी चादर ओढेर खोल सा मैली सी चादर ओढेर खोल सा के बाद अल्लाह के जख्मों सब जसद पाश पाश के पिला दिया रोज को भाइयों मेरा पिला दिया रोज को भाइयों मेरा दुल्हन ने दूल्हा के जख्मों पर की नजर काबा कलेजा अश्क बहे शफ़वा जिगर कदमों की सिमत झुक के ये बोली बोलो अगर साहेब उठो मायना से बना साहेब उठो मायना से बना साहेब उठो मायना से बना आएंगे साथ भोले बाल बेकसा नाला को देख लो तुम भी हमारे हाल परेशान करोगे तुम भी हमारे हाल परेशान करोगे तुम भी हमारे हाल परेशान करोगे देख लो जाने लाके इतने में रंसाल रख दिया दूल्हा की माँ ने हाथ में उसको उठा लिया और बोली इसको पहनो ये खिल्लत है बेवका पुराने सर को पेट क्या रोक गए पुराने सर को पेट क्या रोक गए क्यों लिबास में मौका मुझको पिलाते आए दुल्हन बना के क्या कोई बेवा बना दुल्हन बना के क्या कोई बेवा बना दुल्हन बना के क्या कोई बेवा बना आते हैं सिलसिला में परवा की इंतजार और आपके साथ साथ तकरीबन मदारिस में सिलसिला पानी का जारी है तो यही मैं मुतवज्जे करवाने की तमाम करने की कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा सा आप लोग बिल्कुल ये जो पानी दुनिया है उससे थोड़ी रग़बत जो हमको बाकी है उसे बरकरार करना चाहिए क्योंकि तमाम चीज़ें जो शक्तियाँ हैं ये हमारे अपने लिए बेहतर हैं हमें पास करती हैं हमारे यहाँ से जैसा आपके चेहरे पर हो अगर कपड़ों पर हो गर्द गुबार आता है तो आप सड़कते हैं साफ करते हैं उसी एतबार से आप हर कदम जब फ़ज़ाए हुसैन की तरफ बढ़ाएं तो इसमें कोई दुनियावी उज़्र ना रखें इसका ख्याल रहे इसमें कोई चीज़ का दुनियावी इस्तेमाल ना हो तो ये मुखलिस इबादत कहलाएगी और इबादत जब मुखलिस हो इखलास के साथ हो तो वो कामयाब और कामरान होती है और ये भी मिला एक जय्यद आलम दीन से पूछा सवाल कि मेरी नमाजों में खुशू खुशू नहीं है तो मैं कहा कि जब आप तकबीर बांधते हैं तो बेतुल मेहराम जिसे कहा जाता है
उससे कब्ल एक मरतबा अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह हुसैन कहें। आप समझ रहे हैं? सब नमाज की तरफ दावत दे रहे हैं, क्योंकि फिर उन्होंने तशरीफ फरमाई, क्योंकि यही हुसैन है जो अज़ानें सुनाई दे रही हैं, यही हुसैन है जो अब नमाज पढ़ रहे हैं, यही हुसैन है जो इस्लाम का सर बुलंद किया, क्योंकि उन्होंने जो सजदा किया है। आप उस सजदे को फरामोश ना करें, उस सजदे को फरामोश कर देंगे तो उनकी कुर्बानी का मकसद क्या है? तो हमेशा हुसैन हमारे लिए मौजू हुसैन के लिए किसी भी मौजू पे गुफ्तगू की जा सकती है। आप अजान से शुरू करें तो आप सलाम कदम करें तब भी आप नमाज हुसैन का तस्करा कर सकते हैं, क्योंकि खानवादा ऐसे अजीम फजाइल का मिज़दाक है, क्योंकि अहाता हो ही नहीं सकता, क्योंकि सरवरे कायनात में परवरदिगार ने कह दिया कि सारे खलम जो दरख्त है खलम बन जाए, समंदर सियाही बन जाए, जिन्नो इंस मिल के अगर शुमार करने लगे मौलाए कायनात के फजाइल का का तो मुमकिन नहीं है, ऐसा मुमकिन नहीं है, हद मुमकिन नहीं है। तो हम जिक्र कर रहे हैं फजाइल, हम क्या जाने? फजाइल सिर्फ मोहम्मद जाने, अल्लाह जाने या उनका घराना जाने। हम सिर्फ जिक्र करके ये अजमत आपको हासिल हो रही है, आप फख्र मुबाहत कर सकते हैं, क्योंकि ये जिक्र हुसैन वो जगह है जहां पे ऐसी ऐसी हस्तियां आती हैं। अजब नहीं, कई रिवायत है कि फरिश्ते आते हैं, अनबिया मुरसलीन आते हैं, इनके अलावा जब सैयदुल मुरसलीन आ जाए तो उस घर के क्या कहने। ये तमाम चीजों के लिए जब हम खुलूस से नीयत के साथ लेंगे, आप एक मजलिस करें, इत्मीनान से करें, बस ये कसरते मजालिस है जो आपके लिए थकन पैदा कर रही है। तो आप गौर करें कि हुसैन इब्ने अली का जो काफिला चला था 60 हिजरी को, तो सफर करता हुआ कम से कम 172 दिन का जो सफर है, इसमें घर छूटा था। अब जो सफर में आप कितनी सहूलत मुहैया कर लें, मगर घर का आराम आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो इसका ख्याल रखें। आप अगर चल रहे हैं तो जब 4 मजालिस हो, 10 मजालिस हो, उसमें आपको थकन महसूस हो रही है, तो एक मर्तबा क़िबला रुख हो, आप सलाम करें हुसैन इब्ने अली को। जब नमाज का हो रहा है तो यहाँ करें। आपके दिल में कोई मलूल हो गए हैं, आप दिल से अगर किसी किस्म का आपको कीना आ रहा है या जिद, किसी किस्म का गुस्सा आ रहा है, तो उनसे वसीला बनाए हुसैन इब्ने अली से। ये तमाम चीजें जो है बहुत बड़ी नजात का सफीना हुसैन, क्योंकि सरवरे कायनात ने कहा है जैसे मेरा हुसैन है सफीनतुन नजात, तो नजात का सफीना। आप सबसे बड़ी जिंदगी जो हमारी खराब है, इस दुनिया की खराब है, वह तो आपका चैन से गुजरेगा। क्यों? ये दुनिया में आप चैन से इस दर से वाबस्ता रहेंगे, खुलूस से, अखलास से, तो उगवा आपका सुकून में है। हर किसी को चाहिए कि खुद अपनी खबर देखे अपनी आंखों से। खबर अच्छी है, खबर में बैठ के दूसरे के घर की तरफ आप निगाह करने की हिम्मत कैसे करेंगे? दूसरे के गरेबान आप कैसे देखेंगे? खबर आपकी सुधरना है तो आपको अपना अमल करना होगा, अपना अखलास रखना होगा, अपने पड़ोसी का ख्याल रखना होगा, अपने भाई का ख्याल रखना होगा, अपने अजीज व अकारिब का ख्याल रखना होगा। हमको हमारे बड़ों का एहतराम करना होगा, नहीं तो बहुत सख्त मंजिलों से आपको गुजरना होगा। ये जरूरी है, क्योंकि हर वो चीज के लिए किसी भी बहाना मुमकिन हो नहीं सकता। हुसैन के मामले में वक्त थम जाता है और दुनिया रुक जाती है, जिंदगानी का हिसाब नहीं होता। मैं बारहा आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, आपकी हयात तैयबा, आपकी जिंदगी जो है वो दिन काउंट नहीं होते आपकी हयात में। ये हुसैन इब्ने अली का सदका है, मौजूदा नहीं, सदका है, बांटने वाला घराना है, हमको लेने का सलीका नहीं है, सलीका नहीं आ रहा है। ये मजलिस हुसैन 2 महीने 8 दिन नहीं, 365 दिन हो रहे हैं, मगर इसमें हम क्या मुस्तफिद हो रहे हैं? हमें ये सोचना है 5 वक्त की नमाज हो रही है,
तो 5 वक्त की नमाज आप कैसे पढ़ रहे हैं, वो आपको तकब्बुर से काम लेना चाहिए, तकब्बुर करना चाहिए, फिक्र करना चाहिए, तमाम चीजों पे आपको गौर करना चाहिए। ये जरूरी हो गया है कि आपने अगर फजर पढ़ी है तो इससे अच्छी दुरुस्त नमाज जोहर की हो, जोहर से अच्छी असर हो, असर से अच्छी मगरिब हो, मगरिब से अच्छी इशा हो। ये दिन तमाम होगा। आपके दिन 3 दिन मुसलसिल एक साथ गुजरे जिसमें हमारे बद का इजाफा नहीं, तो मासूम फरमा रहे मौत की दुआ कर लो। ये चीजों को गौर करना है। हमें हुसैन मजलिस हुसैन पुरसा भी देता है और शहजादी के दिल को सुकून भी पहुंचाता है, आपके अखलाक को सुधारता है, किरदार को सुधारता है, अफकार को सुधारता है। ये तमाम चीजें इसी में मिलती हैं। तो हमें ये चाहिए कि यहाँ पर ऐसे आए, झोली फंसा के आए, फैला के आए और आप मांगे जो आप मांगना चाहते हैं। तो यहाँ किसी की कमी नहीं है। ये और करें, सिर्फ अर्ज करने का मकसद ये है क्योंकि कल की मजालिस का तफसील से जिक्र है, क्या है, तो आपको ये थकान है तो आप गौर करके आप हुसैन इब्न अली का रुख करें, करके अपने दिल को उधर मुनखलिफ करें, बढ़ाएं, उधर को तवज्जो बढ़ाएं। तो आपका जो दुनियावी दस्तूर है उस निजाम से बाहर निकालने के लिए हमें तमहीद बांधना पड़ता है, वरना तारीख और बारिश के हिसाब से आपको गिरफ्तारी करते हुए आना चाहिए। 7 मुहर्रम है, हुसैन के बच्चे करबला में प्यासे हैं और यह पानी पड़ रहा है। आपको सोचना काफी है, मगर आप इस दुनिया की तमाम चीजों में इतने मशहूर हो गए हैं, साकिरीन को तमहीद बांधकर आपको मुतवज्जे करने की जरूरत पड़ेगी। ये गौर करें, आप अपनी कमी खुद आपको दूर करनी है, कोई नहीं कर सकता। अगर दर पे भी आते हैं तो जब तक मांगे नहीं तो मिलता नहीं है। माँ जो पैदा करती है, जब तक के बच्चा बिलख के रोता नहीं है, वो मासूम बच्चे को दूध नहीं पिलाती। ये फितरत है। तो आप गौर करें, आप अपने आप में चेंजेस लाएं, तब्दीली लाएं, तो फर्श अज़ाब ऐसे जाए कि अपने घर में मैयत हो गई हो, अपने बाप की मैयत पड़ी है, अपने जवान भाई की मैयत पड़ी है, उसके बाद आपको याद आएगा कि दुनिया के कितने काम मेरे पास हैं। ये जरूर ख्याल रखें। आप जब भी किसी भी मस्जिद में जाएं तो इन चीजों का ख्याल जरूर रखा जाना चाहिए। अगर नहीं रखा जाता तो ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हमारी जबान में असर की कमी है। आप जाने, सैयदा जाने, हम कुछ नहीं कर सकते। और यही था क्योंकि जब ये बेवा का फिदिया हुसैन इब्न अली के सामने पेश किया गया तो कासिम को इज़्ने जहाद मिला। मैंने सिर्फ बेवा कहा, आप वहां तक नहीं पहुंचे जिस घराने में बेवा होती है, मगर कभी कासिम को हुसैन ने यतीमी का तसव्वुर आने नहीं दिया। ये होता है इमाम, ये होता है यतीम परवर। कभी भी कासिम ये नहीं समझते थे कि मैं यतीम हो गया, मेरे सर से मेरे बाबा का साया उड़ गया, मगर एक मुकाम आया जो बाप को याद करके रोए कासिम। तो जैसे ही रोए तो जमाना याद आया, वसीयत खोली तो देखा कि भाई का खत है, भाई के नाम, भाई को दिया गया। तो भाई ने देख के तहरीर रोए हुसैन, और कासिम का हाथ थामा, शाम के खैमे में लाए, अब्द पड़ा अपनी बेटी कुबरा से, और उसके बाद रुखसत होके चलने लगे। तो उम्मे फरवा ने कहा कि बेटा कासिम, जा रहे हो, पर्दाए मैशर मुझे फातिमा को मुंह दिखाना है, इसका ख्याल रखे बेटा, बेटा, क्योंकि मैंने आपके बाबा से वादा किया है मेरी तरबियत में कमी ना आए। अब ये कह के कासिम चले, पुश्त फरस पर बुलंद हुए जो अब्बास ने तैयार किया था। अब उसके बाद जंग हुई कासिम की। कैसी जंग हुई? अर्ज़क़े शामी के 4 बेटों को वासिले जहन्नुम कर चुके, अर्ज़क़ भी वासिले जहन्नुम हुआ, पलट के आए। उसके बाद वसीयतें उसका फरवा ये थी, उम्मे फरवा, बेटा जिंदा वापस कैसे आए?
अब जो गए तो अब कासिम फौजों में धंसते चले गए। आप गौर करें कि 3 दिन की भूख प्यास है और अली असगर खैमे में प्यासे हैं और सकीना प्यासी है और तमाम बच्चे खैमे में प्यासे हैं। अली कासिम का अज़्म ये है कि ये तरीका फौज का होता था, अगर आप लड़ते लड़ते अगर फौज के सिपा सालार को खत्म कर दे तो जंग खत्म हो जाती है। तो अब कासिम का अज़्म ये है और सिपा सालार का खैमा वहां होता है। जब फौज पूरी तमाम होती है तो आखिर में खैमा सिपा सालार का रहता है। तो अब सोचे आप कासिम कितनी जंग करते हुए उमर साद के खैमे तक पहुंचे, चाहते थे कि उसे कत्ल कर दे, कत्ल हो जाता था। जैसे उसके आबादात थे वो भी फरार हुआ और कहते हुए चला कि ये खत्तार अरब का पोता है, तुम ये किससे जंग कर रहे हो, ये तमाम लश्कर को काट देगा। अब चारों तरफ से कासिम पर हमला हुआ, पैरों पर शमशीर लगी, सर पर गुर्ज लगा, उलट के जमीन पर आते आते कहा कि हम जान मदद के लिए आइए। अगर सलाम कहते तो कोई बात नहीं थी, मदद मांगी क्योंकि गुर्ज इतना वजनी था। गुर्ज की मैंने मिसाल बताई है, इतना वजनी गुर्ज होता है जो आपके सर पर पड़ने के बाद हड्डियां पाश हो जाती है। यही तो ज़र्ब है, क्योंकि कासिम अब्बास के शागिर्द थे और गुर्ज चलाने में माहिर थे। जो करबला में जिस चीज का माहिर रहा है उसी हथियार से उनका कत्ल किया गया है। अल्लाह अकबर। आप गौर करें कि अली अकबर के सीने पर बर्छी लगी तो ये इनके नाना बर्छी बहुत अच्छा चलाया करते थे, इनके आबो अजदाद बनाया करते थे, बर्छी से कत्ल हुए। अब्बास कुव्वते बाजू थे, बाजुओं पर भरम था तो पहले अब्बास के बाजू काटे। अब वो मोहम्मद जाफर तैयार के पोते हैं, अली मुर्तजा के नवासे हैं, शजाअत दोनों तरफ से आ रही थी। जाफर तैयार कौन? सबसे पहले जिसके शाने कटे वो जाफर तैयार है, उनका पोता है और उनके बच्चों को भी ऐसे कत्ल किया गया। अब जो कासिम थे ये अब्बास के शागिर्द थे, अब वो भी गुर्ज चलाने में माहिर थे। अब कासिम को जो गुर्ज लगा था तो कासिम की बट्टियां पारा पारा हो गई थी। इसी वजह से कह रहे थे क्योंकि कासिम उठ नहीं सकते थे, जमीन पर हाथ टेके हुए थे। अब कह रहे थे कि अम्मू जान मदद के लिए आई, 3 मर्तबा का आखिर में का या अम्मा अदरिकनी अलाजन अलाजन। अब जब हुसैन पहुंचे तो है कासिम तू पुकारता रहा, मैं तेरी मदद को नहीं पहुंच सका। हुसैन मातल से इसकी लाश लाते हैं, हुसैन मातल से इसकी लाश लाते हैं। हुसैन मातल से इसकी लाश लाते हैं। ठहरिए मातम करिए नवाब जवाब दीजिए। चांद सा हसी चेहरा धूप में चमकता है, और लहू की धारों का मुख्य रूप सहरा है। हुसैन मातल से किसकी लाश लाते हैं, हुसैन मातल से किसकी लाश लाते हैं। लगाई थी मेहंदी
बरातियों के थे आंसुओं के नजराने, सब बरातियों के आंसुओं के नजराने, आगे चलिए, हमारे काट पे जब हुसैन मातल से किसकी लाश लागे है, हुसैन मातल से किसकी लाश लागे है। काम दूल्हा है और दुल्हन भी प्यासी है, कृष्ण काम दूल्हा है और दुल्हन भी प्यासी है। आए कैसी ये शादी हर तरफ उदासी है, हुसैन मातल से किसकी लाश लाते हैं, हुसैन मातल से किसकी लाश लाते हैं। बढ़े गई लाश के आए मैदान से, ये लाश लाने की चांदनी निराली है, आवाज घोषे में जिसकी लाश आ जाए, के नौशे में किसकी लाश आ जाए। हुसैन मातल से किसकी लाश लागे है, ये हुसैन मातल से किसकी लाश लागे है, ये हुसैन मातल से किसकी लाश लागे है। घर में लाश दूल्हा की आंखों में बलता है, दुल्हन के खैमे में अज्र जैसा सामान है, सर पर खाक डाली है मांग उसकी वीणा है, डाली है मांग उसकी वीरा है। उसके सुन सुन कर माँ का दिल परेशान है, ये हुसैन मातल से किसकी लाश लाते हैं, ये हुसैन मातल से किसकी लाश लाते हैं। जब लगाई थी मेहंदी प्यारी बहना बाज लेकर आई उसको पहनाने, सब बरातियों के थे आंसू बरातियों के थे आंसुओं के नजराने, की थी ये बातें शाम की खुदा जाने, हुसैन मातल से किसकी लाश लाते हैं।
मैं हो गई हाय कासिम बने। आंगन में मेरी था सबको चंदन भरा, आंगन में मेरी था सबको संबल भरा। बने हाय कासिम बने, हम है बेटी बनी हाय कासिम बने, हम है बेटी बनी हाय कासिम बने। बिनते कहती थी हाय कासिम बने, बेवा मैं हो गई हाय कासिम बने। जब मैं दूल्हा बने सुबह जंगल बसे, जब मैं दूल्हा बने सुबह जंगल बसे। कैसी शादी रची हाय कासिम बने, कैसी शादी रची हाय कासिम बने। बिनते कहती थी हाय कासिम बने, बेवा मैं हो गई हाय कासिम बने। मेरा राज गया सर का ताज गया, आज मैं लुट गई हाय कासिम बने, आज मैं लुट गई हाय कासिम बने। बिनते कहती थी हाय कासिम बने, मैं हो गई हाय कासिम बने। खत्म करिए, सामने आके बारात दूल्हा की आ रही है, हुसैन भूले खत्म करिए। माता उठाइए, माता उठाइए, माता हुसैन इब्ने हसन का लाशा। अजीब सूरत में जाके लाए हुसैन इब्ने हसन का लाशा। अजीब सूरत से लाके लाए, बना के भेजा गया से भूला, से नाचा का के लाए। बारात दूल्हा की आ रही है, बारात दूल्हा की आ रही है, बारात दूल्हा की आ रही है। मगर कहूँ लाए क्यों कर, अगर कहूँगा चिल्लाए क्यों कर, उठे तले पास पास क्यों कर। अगर कहूँगा चिल्लाए क्यों कर, उठे तले पास चिल्लाए क्यों कर। बहुत थी दामाद से मोहब्बत, अब माता बुझाइए। उठा के लाए, बारात दूल्हा की आ रही है, बारात दूल्हा की आ रही है। लगी थी मारो इधर बहू में, लगी थी
महिला